हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक कर रहे हैं जो कि जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड है और क्वेश्चन है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जाता है लाइक व्हाट डू यू डू बेस्ट और व्हाट डू यू थिंक दैट यू आर रियली एक्सपर्ट अबाउट एनी पर्टिकुलर एरिया or what do you think that you are having any good quality. So in such manners these questions are being asked. Answer will be saying that you need to tell your strengths. आपको अपनी strength बतानी है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी strength बतानी है तो हम एक job interview में अपनी qualities को show करते हैं। That's completely okay. But आप अपनी qualities अपनी personal life से relate कर रहे हैं, so that is not okay because that is not going to help you in your profession. यहाँ पर आपको वही पॉजिटिव पॉइंट्स या क्वालिटीज बोलनी है जो कि आपकी स्ट्रेंथ के रूप में शो हो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, ना कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। अगर आप बुक रीडिंग मोर देन 4 आवर्स या ओवरनाइट कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट बीइंग काउंटेड एज योर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एनी जॉब इंटरव्यू। सो इस तरीके की पर्सनल क्वालिटीज को शो करना इज कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड एंड नॉट अ गुड आंसर। सो हियर आई हैव प्रिपेयर्ड few points for you जो कि आपको हेल्प करेंगे इस आंसर को फॉर्म करने में। Alright, so I'll begin with the first point. Don't tell only adjectives. Yes, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपको adjectives के रूल बताने हैं ग्रामर के इंटरव्यूअर को। The mean is like adjectives are those which is known as a quality of any person or thing. So आप अगर you are going to keep on talking about your good qualities as only words, आप सिर्फ words में अपनी qualities को बोले जा रहे हो जैसे कि आपने कुछ recite किया हो। I'm very intelligent, I'm very smart, I'm quite gelling with the atmosphere very soon, I'm quite optimistic, I'm quite positive. So it means कि आपने इस particular answer को by heart किया है और आप वही deliver कर दे रहे हो। That is completely unjustified. It seems like you are a very dumb candidate and you will not get selection. All right. So जब आप completely सिर्फ adjective बोल रहे हैं, it means कि आपने इस आंसर को prepare नहीं किया है ठीक से, या फिर आप खुद ही श्योर नहीं हो कि आप exactly क्या strength carry करते हो और खुद को एक प्रोफेशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो किसी strength के थ्रू। So ये एक मिस्टेक है जो कि हम कमिट करते हैं और हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ अप विद स्टोरीज। इसका मतलब ये भी है कि आप कोई स्टोरी सुनाकर किसी इंटरव्यू को एंटरटेन करो। इट मीन्स कि आप कोई भी ऐसी रियल स्टोरी को रिलेट करो जो कि आपके एक्स ऑफिस में हुई हो और आपका स्ट्रेंथ शो करती हो। ऐसा करने से आपका आंसर थोड़ा ज्यादा नेचुरल लगेगा। ऑलराइट, सपोज आप किसी प्रीवियस ऑफिस में आपको पब्लिक स्पीकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और आप प्रेजेंटेशंस देने के लिए बोले जाते थे, आप अच्छे प्रेजेंटेशंस दिया करते थे। सो आप अच्छे प्रेजेंटेशन देने के ड्यूरेशन में आपको बहुत सारे अप्रेजल्स मिले, तो आप रिलेट कर सकते हो दैट इन माय प्रीवियस ऑफिस आई यूज्ड टू give a lot of presentation and I really enjoyed public speaking. So somewhat I consider myself as a good public speaker and I have got a lot of appraisal also because I had a capacity to engage the people with me, engage the audience with me very soon, and I could be able to express all the ideas and all the messages to the audience. All right, यहाँ पे आपने ये क्लियर किया कि पब्लिक स्पीकिंग आपकी एक बहुत बिग स्ट्रेंथ है जो कि किसी भी प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों के बीच रहते हो और उन्हें अपना मैसेज कन्वे करना और कन्विंस करना लोगों को अपने टास्क से बहुत जरूरी होता है। सो हियर यू हैव रिलेटेड अ प्रीवियस स्टोरी आपके करेक्ट जो अभी करंट आपका प्रोफेशन है उससे, और आपने ये शो किया कि ये आपकी स्ट्रेंथ है। सो दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लुक फॉर द होल एंड फिल इट आउट। डजंट मीन कि आप कोई होल फाइंड आउट करो फ्लोर में या वॉल में एंड देन यू फिलिंग इट विद द स्टफ। नो, इट मीन्स कि ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है आपके इस पूरे इंटरव्यू में। यहाँ पर आपके पास पूरी पावर है, पूरा राइट है कि आप पूरे कॉन्वर्सेशन को चेंज कर सकते हो इधर से उधर। यस, अभी तक आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है उस बारे में बात करने के लिए जो आप चाहते थे शो करना या जो आप शेयर करना चाहते थे इंटरव्यू से, वो अब कर सकते हो। यस, दिस इज द राइट टाइम टू स्पीक समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच यू एक्चुअली वांटेड टू टेल। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है प्रीवियस ऑफिस में रिलेटेड, या फिर आपकी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, या फिर आपकी किसी अचीवमेंट से रिलेटेड जो कि ये शो करता हो कि ये आपकी स्ट्रेंथ है। तब आप
वो जो गैप कन्वर्सेशन का हुआ है उसे फिल करके अपने को सेटिस्फाइड कर सकते हो और एक अच्छा आंसर भी जनरेट कर सकते हो इस क्वेश्चन के फॉर्म में। सो अगर हम ये तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारा एक बहुत अच्छा और हेल्दी आंसर तैयार होता है इस क्वेश्चन का। एज अ सैम्पल आंसर यू कैन से दैट सर आई थिंक nobody is best at anything and I am also not very much best in any particular area or I have not mastered anything, but so far as I believe that I am quite good in my professional ethics. I gel up with the people very soon. I get engaged with the people very soon. And I have a big quality that I just meet my work to its deadline anyhow and can handle any kind of stress that I have done earlier also. So it's going to help me in my profession, and rest I cannot tell you unless I'm not hired. So that's all from my side, sir. So in this way, you have told the interviewer that yes, this is my kind of strength. So that's all for this session. I hope कि ये सारे points आपको help करेंगे एक आंसर को फॉर्म करने के लिए. Do subscribe us. Bye.